आज पूरे देश में कांग्रेस उपवास करेगी। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौन व्रत रखेंगे कांग्रेस के नेता। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग पर उपवास रखेंगे। अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग के लिए भी यह उपवास होगा। लखीमपुर हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र सरकार ने भी बंद का ऐलान किया है। आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है सरकार के द्वारा। जी हां, लखीमपुर हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है। विरोध पक्ष ऐलान करते आपने देखे होंगे, आज सरकार की ओर से ऐलान किया गया है। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज मौन व्रत कार्यक्रम आयोजित करेगी कांग्रेस पार्टी। लखनऊ और देहरादून में कांग्रेस नेता राजभवनों या केंद्र सरकार के दफ्तरों के समक्ष मौन व्रत रखकर अपना विरोध जाहिर करेंगे। बड़ी अपडेट और एक और बड़ी अपडेट आपको अब गोरखपुर प्रकरण से जुड़ा देते हैं। एक और बड़ा कांड जो पिछले दिनों सामने आया, व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में आज आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर कोर्ट सुनवाई करेगा। जी हां, एसआईटी दोनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड मांगेगी। आज दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में देर रात जेल भेज दिया गया। कल ही गिरफ्तार हुए थे आरोपी जयंत सिंह और अक्षय मिश्रा। बड़ी खबर, आज आरोपियों की, इन दोनों ही आरोपियों की जो कि पुलिस विभाग से हैं, जयंत सिंह और अक्षय मिश्रा, इन दोनों की कस्टडी रिमांड पुलिस मांगेगी। कल देर रात को इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया 14 दिनों की गिरफ्तारी के बाद। 6 घंटे इनसे पूछताछ हुई, मीडिया की नजरों से बचाकर पुलिस इन्हें कोर्ट ले गई और कोर्ट में भी वहां पर सुनवाई हुई, तो उसके बाद मीडिया की नजरों से बचा के इन्हें जेल ले जाया गया। जेल में बंद हैं ये दोनों आरोपी। बाकी के 4 फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है पुलिस गोरखपुर कांड में। और सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, आइए और ताजा जानकारी हासिल करते हैं। नीरज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी, जो रात भर बल्कि कल गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार नजर रखे हुए वहां पर हो रहे घटनाक्रम पर, वो हमें बताएंगे कि इनकी गिरफ्तारी कल कैसे हुई, कितने घंटे इनसे पूछताछ हुई, कब इन्हें किस कोर्ट में प्रस्तुत किया गया रात को, नीरज कोर्ट ने क्या कह के जुडिशियल कस्टडी में भेजा और आज किस कोर्ट के समक्ष इनकी प्रस्तुति रखी है। बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के देवरिया बाईपास जो तिराहा है, वहां से गिरफ्तारी की गई और शाम 5 बजे ये गिरफ्तारी होती है। उसके बाद से लगातार हम लोग थाने पे जो मीडिया कर्मी है वो मौजूद रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 घंटे तक जो लंबी पूछताछ चली, जिस थाने में थानेदार रहे, चौकी इंचार्ज रहे जयंत सिंह और अक्षय मिश्रा, वहीं उसी थाने में उसी कमरे में बैठाकर जो एसआईटी कानपुर के आला अधिकारी हैं, गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा और लगातार जो और भी अधिकारी हैं, एसपी क्राइम, एसपी सिटी और एसपी नॉर्थ जो जांच अधिकारी हैं मनोज अवस्थी, वो भी लगातार पूछताछ करते रहे और उनके बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, बयान दर्ज किया गया और शाम 5 बजे से 6 बजे शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक लगभग 6 घंटे तक ये पूछताछ चलती रही और कोशिश यही थी कि किसी तरह से मीडिया की नज़रों से जो थाने के बाहर पब्लिक जुटी हुई है, जो विरोध हो रहा था कि उनको दिखाया जाए, पब्लिक के सामने लाया जाए कि ये कौन लोग हैं और कैसा इनका चेहरा है। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि उनको बचाना भी था, पब्लिक से बचाना था, मीडिया की नज़रों से बचाना था। हालांकि पूरी तरह से विफल प्रयास रहा है और हमारे कैमरों में तस्वीरें भी कैद हुई हैं किस तरह से जो थाने से उनको कोर्ट ले जाया गया और बाकायदे उसके बाद कोर्ट में राजेंद्र लगभग रात में 11:30 बजे के करीब पेश किया गया और 11:20 पर थाने से निकाले और 11:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, अमित कुमार की कोर्ट में, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है राजेंद्र, और वहां से 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है, 1:10 पे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गोरखपुर जो मंडली कारागार है वहां भेज दिया गया और काफी फोर्स तैनात की गई थी। कई थानों की पुलिस के साथ ही पीएससी के जवानों को भी लगाया गया था ताकि कोई ऐसी घटना अनहोनी ना होने पाए, कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। और रात भर हम सभी मीडिया कर्मी थाने पर भी मौजूद रहे, उसके बाद कोर्ट में भी हम लोग मौजूद रहे और जो आरोपी हैं उनके वकील पीके दुबे, उनसे भी हमारी बात हुई। ठीक है, आपने पीके दुबे की बात की है नीरज, इसलिए जी आप जो आरोपी पक्ष के वकील की बात कर रहे हैं नीरज, उनसे जो आपकी बातचीत हुई और उन्होंने जो कुछ कहा है इस सारे प्रकरण पर, वो हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। पुलिस ने और एसआईटी ने मिलकर, जो विवेचक हैं वर्तमान में, ये दोनों मिलकर एसीजेएम एफटीसी न्यायालय में
रिमांड के लिए पेश किए हैं। पुलिस ने पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन जज साहब ने पुलिस कस्टडी रिमांड रिफ्यूज कर दिया है और इन दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये आप आरोपी पक्ष के वकील की बात सुन रहे थे। अब हम वापस चलेंगे नीरज के बाद। आज कितने बजे और किस कोर्ट में इन दोनों की पेशी होगी और पुलिस क्या कहेगी कस्टडी रिमांड के लिए नीरज, और इसके अलावा बाकी के 4 फरार आरोपियों की तलाश के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए राजेंद्र, अभी हमारी जो आरोपियों के वकील उनसे बात हो रही थी, बता रहे थे कि अभी वो बेल के लिए अर्जी दाखिल आज कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि उनको, जो आरोपी हैं उनको जेल से यहाँ पर लाया जाए। और जो जहाँ तक पुलिस की बात है, कानपुर एसआईटी को चूँकि गोरखपुर पुलिस ने हैंडओवर कर दिया था, तो वो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है सीजेएम कोर्ट में। और सबसे बड़ी अपडेट राजेंद्र यही है कि एक तरफ पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है और दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष के वकील हैं वो बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और जमानत की मांग करेंगे सीजेएम कोर्ट में ही। तो ये बड़ी अपडेट है। और उसके बाद जो आगे अगर कस्टडी रिमांड मंजूर होती है तो कोर्ट में आरोपियों को पेश किया जा सकता है। जो भी तारीख मुकर्रर करेंगे, जो जज तारीख मुकर्रर करेंगे उस तारीख पर ले आया जाएगा और उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड दी जा सकती है। राजेंद्र, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए नीरज। तो आज अर्जी दाखिल की जाएगी कोर्ट में, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी इन दोनों ही आरोपियों की। आगे बढ़ते हैं, बड़ी अपडेट है नोएडा से। सुपरटेक मामले में जल्द एक्शन की तैयारी है। फायर ब्रिगेड तक पहुंच गई है सुपरटेक मामले की जांच और फायर ब्रिगेड के 5 कर्मचारियों पर गिर सकती है। अवैध टावर्स को फायर ब्रिगेड से एनओसी मिल गई थी। जिम्मेदार चिन्हित, अब बहुत जल्द कार्रवाई की तैयारी है इनके ऊपर। मित्तल समिति की रिपोर्ट में भी इस पर सवाल उठाए गए हैं। कैसे इस ट्विन टावर को फायर डिपार्टमेंट की एनओसी मिल गई, सवाल यही था। और 5 कर्मचारी जद में हैं, इन पर कार्रवाई की तैयारी है। अगली बड़ी अपडेट लखनऊ से है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन केस से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आज शासन को जांच रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी की टीम और वीडियो वायरल होने के बाद इस एसआईटी टीम का गठन हुआ था। सरकारी आवास में धर्मांतरण सभाओं का आरोप है आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के ऊपर। इस सारे प्रकरण की जांच के लिए शासन ने एसआईटी का गठन किया था और वो रिपोर्ट तैयार है एसआईटी की। आज उस रिपोर्ट को एसआईटी शासन को सौंप सकती है। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं, विस्तृत अपडेट्स हैं सारे प्रकरण से जुड़ी हुई। आइए उन्हीं से जान लेते हैं। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है, कितने बजे ये और किसको ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी एसआईटी की ओर से? देखिए, फिलहाल अभी समय निर्धारित नहीं है, लेकिन जो कमेटी बनाई गई थी, एसआईटी का गठन किया गया था, उसको देखिए पहले 1 हफ्ते का समय दिया गया था अपनी रिपोर्ट के लिए। लेकिन जब उस समिति ने अपनी जांच शुरू की तो उसके बाद कई और ऐसी चीज़ें आई जिसके बाद जांच का समय बढ़ाना पड़ा। जैसे अगर वीडियो की बात करें तो देखिए, सूत्रों के अनुसार एसआईटी को लगभग 67 वीडियो मिले हैं इससे जुड़े हुए। तो उन 67 वीडियो को देखना, उनकी एनालिसिस करना, इसके अलावा जो साहित्य बरामद हुआ था इफ्तिखारुद्दीन के पास से, उसको भी इस जांच का हिस्सा अगर सूत्रों की माने तो बनाया गया। तो उन सारी चीज़ों की एनालिसिस करने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। और एक चीज़ और देखिए, जो सोर्सेज से अभी सामने आ रही है वो ये बताई जा रही है कि जो जांच की एसआईटी ने उसमें कहीं ना कहीं इफ्तिखारुद्दीन जो है, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनमें कई मामलों में वो दोषी पाए जाएंगे। और फिलहाल क्योंकि देखिए रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, शासन के पास जानी है, इसलिए कोई बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। लेकिन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव मित्तल जो है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। माफ़ कीजिएगा, जो इफ्तिखारुद्दीन का मामला, हम दूसरे एक मामले बात करने लगे थे, तो वो जो एसआईटी ने अपनी पूरी जाँच की है, उस जाँच समिति की जो रिपोर्ट है उसमें इन वीडियो का जिक्र किया गया, उस साहित्य का जिक्र किया गया है और इसके साथ में जो पूरे उनके ऊपर आरोप लगे थे उनकी पूरी एनालिसिस हुई और उसमें कहीं हद तक इफ्तिखारुद्दीन जो है वो कई मामलों में देखिए दोषी पाए जा रहे हैं। अब जब रिपोर्ट शासन को जाएगी और देखिए मुख्यमंत्री खुद जो है पूरे मामले को लेकर उन्होंने भी संज्ञान लिया था, उन्होंने भी बात कही थी, तो जब सारी चीज़ें सामने आएंगी, गृह विभाग इन सारी चीज़ों को देखेगा। और देखिए, क्योंकि वरिष्ठ आईएएस से जुड़ा मामला है, कानपुर मंडल में वो मंडलायुक्त रहे जिस समय का ये मामला बताया जा रहा है, सरकारी आवास पर इस तरह की चीज़ें होती हैं, निश्चित रूप से इस मामले में कार्रवाई भी उसी तरह से की जाएगी, क्योंकि एक मिसाल देनी होगी सभी लोगों के सामने। दूसरी चीज, जब जांच हुई है,
तो ये मान कर चलिए उसके तार कई और लोगों से जुड़ेंगे, क्योंकि उनका जो साहित्य था वो खाली यहाँ तक सीमित नहीं था, बल्कि अन्य प्रदेशों में, अन्य शहरों तक गया। तो वहाँ से इनके किस तरह के कनेक्शंस हैं, वहाँ किस तरह से इसे लेकर क्या कोई काम हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो भी जांच का पहलू निश्चित रूप से रही। तो अब रिपोर्ट देखिए जब सामने आएगी तो कई और चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन इतना तय मानकर चलिए कि इफ्तिखारुद्दीन के ऊपर जल्द ही इस रिपोर्ट के जमा होने के बाद एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।